Hello friends, good morning to all of you. Today we will start introduction of empty set, finite sets, infinite sets और equal set और साथ में करेंगे एक्सरसाइज 1.2 भी। empty set, the set which does not contain any elements is called empty set। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो उसको कहते हैं empty set, null set और void set। इसको हम फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। empty set को फाई से कर सकते हैं डिनोट। फॉर एग्जाम्पल एक्स लेस देन ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। 1 और 2 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर होता ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट है। इसको नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? ए सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एक सेट के अंदर गिने चुने वर्ड हो, एलिमेंट्स हो, मतलब कि डेफिनेट का मतलब है गिने, काउंटेबल, तो उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो होते हैं इनफाइनाइट सेट्स। तो फॉर एग्जांपल W एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एक्स है, एलिमेंट्स हैं। एक्स इज़ द नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, तो इसमें नंबर ऑफ डेज होते हैं वीक में तो 7 ही होते हैं, तो ये काउंटेबल है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। जैसे अब नेक्स्ट है एक्स इज़ द पॉइंट ऑफ ऑन ए लाइन, तो एक लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट्स है। तो अब आगे है इक्वल सेट। टू सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, देन वी राइट ए इज इक्वल टू बी। दो सेट जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, तो वो एक एग्जैक्टली सेम एलिमेंट बिल्कुल सेम ही होने चाहिए, वो उनमें कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वो होते हैं इक्वल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3 2 1। तो इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं, लेकिन इसमें 5 दिख रहे हैं तुमको, लेकिन ये 3 ही हैं क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट को हम एक ही बार शो करते हैं। तो 1 2 3 ही इसमें है और 1 2 3 ही इसमें है, तो ये ए इज इक्वल टू बी। अब एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट? सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, लेकिन डिविजिबल बाई 2 ओड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5 7, ये तो 2 से डिवाइड होते ही नहीं, तो ये एक नल सेट है। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का तो एक ही है 2, तो ये एक नल सेट नहीं है। पार्ट 3 एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 और एक्स ग्रेटर देन 7। इसके बीच में तो हमें कोई एलिमेंट मिलता ही नहीं, तो कॉमन एलिमेंट, तो ये एक नल सेट है। वाई इज़ द पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल रेज। दो पैरेलल लाइंस के बीच में तो कोई भी कॉमन पॉइंट होता नहीं, क्योंकि उनके बीच में तो इक्वल डिस्टेंस होता है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो दो पैरेलल लाइन तभी होती हैं जब उनके बीच का कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में तो 12 महीने होते हैं, तो ये तो गिने ही हैं, काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट पार्ट 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इनको तो हम काउंट कर नहीं सकते, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। पार्ट नंबर 3 1 2 3 99 100। अब देखो, इसमें तो अप टू 100 ही दे रखे हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से तो सारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो तो इनफाइनाइट हैं, 101 अप टू इन्फिनिटी, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से तो जितने भी लेस हैं प्राइम नंबर उनको तो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइनें होती हैं, जैसे ये एक एक्स एक्सिस है, इसके अंदर यहाँ भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये सारी बहुत सारी लाइन इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो हमें पता होता है काउंटेबल होते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे होते हैं, 5 10 15 20 अप टू इन्फिनिटी, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ।
एक धरती पे एनिमल्स कितने जीवित रहते हैं, तो इनका तो हमें पता होता है, काउंटेबल होते हैं, क्योंकि हमें इंसानों का भी पता होता है। जैसे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़, तो ऐसे ही एनिमल्स की भी हमें काउंटेबल कर सकते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0.0, एक ओरिजिन से पास, जैसे ये ओरिजिन है 0,0, ये एक ओरिजिन है, तो इससे तो पास बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं। जैसे ये सर्कल भी पास कर गया, ये भी करेगा, ये भी करेगा, बहुत सारे सर्कल इससे पास करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, मतलब हमें इक्वल सेट बताने हैं, ये है या नहीं। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी सेट में दे रखा है डी सी बी है। आगे पीछे हों तो कोई दिक्कत नहीं होती, वे इक्वल ही होते हैं, तो इसमें चार ही एलिमेंट है सेम है, तो ये ए इज इक्वल टू बी है। नेक्स्ट पार्ट, ए इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, बी है 8, 4, 16, 18, इसमें 12 दे रखा है, इसमें 18 दे रखा है, ये इक्वल सेट नहीं है क्योंकि इसमें चेंज है। नेक्स्ट है ए सेट के अंदर है 2, 4, 6, 8, 10 और बी के अंदर है x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। 10 पॉजिटिव इंटीजर है और दे रखा है कि वो 10 से कम है, 10 भी हो सकता है, इक्वल टू का साइन भी है, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये एक बी में भी यही एलिमेंट होंगे, तो ये एक इक्वल सेट है। नेक्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10 और बी है 10, 15, 20, 25, 30। जैसे अब ए के अंदर तो दे रखे हैं 10, 20, 30 अप टू इनफाइनाइट और बी के अंदर दे रखे हैं 10, 15, 20, 25 अप टू इन्फिनिटी। तो लेकिन देखो इसमें 10, 20, 30, इसमें 15 और 25 भी दे रखे हैं, जैसे इसमें तो 5 के मल्टीपल्स और इसमें है 10 के मल्टीपल्स, लेकिन इसमें 5 भी नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है होंगे, तो ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इसमें 15 भी दे रखा है, 25 भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन्स। ए इज इक्वल टू 2, 3 और x इज़ द सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6। अब देखो यहाँ बताते हैं, यहाँ करते हैं इसको। ए के अंदर है 2, 3 और बी के अंदर है x, बी के अंदर है x सेमीकोलन x, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 5x + 6 = 0। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सोल्व कर सकते हैं, तो x² + 2x + 3x + 6 = 0। तो x इसमें कॉमन हो गया, x + 2 इसका ये और इसमें से 3 कॉमन लेंगे, x + 2 = 0। इसमें हो गया x + 2 कॉमन और x + 3 = 0। तो इसके सॉल्यूशन होंगे -2, -3, ये इसके सॉल्यूशन होंगे। और बी सेट के अंदर x एलिमेंट है, तो ये हो गया -2, -3। तो ए के अंदर 2, 3 है और बी के अंदर -2, -3 है, तो ये इक्वल सेट नहीं होंगे, तो इसको लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इसमें कॉमन सेट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है। और जैसे पार्ट 2 है, ए सेट के अंदर है x एलिमेंट, x इज़ द लेटर इन द वर्ड फॉलो के अंदर क्या 4 ही अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, F, O, L, W और बी के अंदर भी 4 ही दे रखे हैं, W, O, L, F, Y एलिमेंट्स हैं, तो ये सेम है, आगे पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये A = B है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। A 2, 4, 8, 12, B 1, 2, 3, 4, C 4, 8, 12, 14, D 3, 1, 4, 2, E -1, 1, F 0, A, G 1, -1 और H 0, 1। तो इसमें बताओ कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं। हमें दिख रहे हैं A किसी के साथ मैच नहीं करता, B D के साथ इक्वल है, B और D इक्वल है, क्योंकि देखो इसमें 1, 2, 3, 4 है और उसमें 3, 1, 4, 2 है,
तो हम इनको कह सकते हैं इक्वल। और देखो सी भी किसी के साथ मैच नहीं इक्वल है, डी हो गया बी के साथ, ई है -1,1, ई के साथ देखो जी मैच कर रहा है 1,-1, तो ई और जी इक्वल हैं। और एफ़ भी किसी के साथ नहीं कर रहा और एच भी किसी के साथ नहीं कर रहा, तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में बी और डी इक्वल हैं और ई और जी इक्वल हैं, तो ये इक्वल सेट हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इजी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट 4 डिजिट इस तरह की। तो थैंक यू।